हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी के डिटॉक्स के बारे में कि हम पूरी बॉडी को किस तरह से डिटॉक्स कर सकते हैं। तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि पूरी बॉडी कैसे डिटॉक्स हो सकती है। उसी में मैं आपको 8 पॉइंट बताऊंगा जो कि हमारे आयुर्वेद में भी वर्णित हैं। तो लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम जब किसी भी पूरी बॉडी की जब हम डिटॉक्स की बात करते हैं तो वो पूरी बॉडी में होता क्या है, मतलब हम क्या करना चाहते हैं कि जिससे बॉडी डिटॉक्स हो। तो सबसे पहले उसी में हम देखेंगे तो लीवर, जो कि एक लार्जेस्ट ग्लैंड भी है हमारे शरीर की। तो लार्जेस्ट ग्लैंड होने के साथ साथ क्या होता है कि लीवर खुद को रीजनरेट करता रहता है, मतलब खुद को खुद ही से सही करता रहता है। ऐसा जिसके आज भी हम अगर मॉडर्न में बात करें या हम बात करें आयुर्वेद में, तो आज भी इसके लिए बहुत सारी औषधियाँ अच्छी अच्छी हैं, बट मॉडर्न में इतना खास कुछ इसके बारे में टॉनिक वगैरह ही मिल पाता है, कुछ इतना नहीं मिल पाता। इसी के कारण आप देखते हो कि लीवर ख़राब होने, जॉन्डिस, लीवर ख़राब होने से ही एनीमिक कंडीशन, मतलब वो सब कंडीशन जो है कि लीवर से रिलेटेड रहती है। क्योंकि तो अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, मेटाबॉलिज्म मतलब जो बाकी अदर एक्टिविटी है जैसे इंसुलिन की एक्टिविटी है और एक्टिविटी है, तो सब अगर एक्टिविटी सही करनी है तो हमें अपना लीवर को सही रखना पड़ेगा, उसको भी डिटॉक्स रखना पड़ेगा। दूसरी बात करें तो किडनी, तो किडनी का भी बहुत अच्छा फंक्शन है। किडनी क्या करती है, किडनी रास सिस्टम के थ्रू हाइपरटेंशन को कम करती है, मतलब बीपी को भी कम करती है। किडनी हमारे फ्लूइड को बाहर निकालती है। किडनी एक्स्ट्रा प्रोटीन वगैरह जो भी अगर फ्लूइड में आ गया उसको बाहर निकालती है। तो किडनी का भी बहुत अच्छा फंक्शन रहता है क्योंकि तो इसलिए अगर हमारी किडनी ही डिसफंक्शन हो जाए, किडनी ही काम करना कम कर दे, तो व्यक्ति को स्वेलिंग होना, बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब ऐसी बहुत प्रॉब्लम है, बीपी बढ़ जाना, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमको अपनी किडनी भी हमेशा स्वस्थ रखनी होगी। फिर उसी को फैक्टर को अगर हम देखें तो एक ऑल ओवर फैक्टर में हम गिरे तो ब्लड, तो हमें अपने ब्लड को भी सही रखना, क्योंकि यही जो ब्लड है यही हमारा लंग्स में जाएगा, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ये हार्ट में जाएगा, यही सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देगा, इसके थ्रू ही ऑक्सीजन जाएगी। तो इसमें भी क्या है कि इसका हीमोग्लोबिन, इसका आयरन, वो सब सही रहे और अदर जैसे एलर्जिक फैक्टर वगैरह हैं वो ना बढ़े। तो इसलिए ब्लड को भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ, डिटॉक्सी में क्या है, जब डिटॉक्स हम कर रहे हैं तो हमारा ब्लड भी सही रहे। तो इन्हीं 3 फैक्टर पर आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है हमारे पास। तो हम सबसे पहले मेडिसिन की बात करते हैं। तो सबसे पहले नींबू पानी, हम सुबह के टाइम खाली पेट जो है नींबू का पानी, खाली पेट 1 गिलास नींबू पानी में, मतलब 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें नींबू डाल के, बहुत से लोग क्या करते हैं गर्म पानी करके तब नींबू डालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी को ठंडा ही रहने दो, उसी के साथ में आप नींबू डाल के उसका यूज़ करो, तो वो भी अच्छा आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है। उससे अच्छा देखें तो वो होता है आंवले का जूस। सुबह सुबह 1 से 2 आंवले लें, उसमें थोड़ा पानी मिला लें और पानी मिलाने के बाद मिक्सी में ग्राइंड करके अगर उसमें हम थोड़ी सी पिपली की चून डाल दें और प्लस जीरा डाल दें भुना हुआ, तो ये भी एंटी एजिंग की तरह काम करता है। आंवला सच में एक रसायन है, आयुर्वेद में इसका वर्णन है, सबसे पहले रसायन में इसका वर्णन मिलता है कि एक एंटी एजिंग का काम करता है। वहीं पे अगर हम बात करें खट्टा अनार जो हमारे पास होते हैं, अनार जिसे हम बोलते हैं, अनार का जो जूस बोलते हैं, उसको हम दाड़ीम भी बोलते हैं, उसमें अगर हम पिपली मिलाएं, उससे अंधा नमक मिलाकर हम 50 ml जूस लें, उसमें हम थोड़ी सी पिपली की चून मिलाएं, 1 से 2 ग्राम, और साथ में थोड़ा सा चुटकी भर हम उसमें सेंधा नमक डालें, और अगर हम उसको पिएँ सुबह खाली पेट, तो हमें बहुत जल्दी इफेक्ट मिलता है कि हाँ, हमारी बॉडी डिटॉक्स होने लगी। साथ ही साथ इसका डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो किडनी लेवल पर होता है। ये किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन करने में सबसे अच्छी मेडिसिन या एक रेमेडीज़ मान सकते हैं। फिर दूसरा नीम के पत्ते, नीम के पत्ते को हम लें, उसका या तो हम ग्राइंड करके जूस बना लें या कुछ नीम के पत्तों को लेके पानी में उबाल कर उसका प्रयोग करेंगे, तो ये जो है हमारे रक्त विकार, जो कि हमारा ब्लड है, हमारे ब्लड को जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है। अगर ब्लड प्यूरिफाई होगा तो साथ ही साथ जो और चीज़ें हैं वो भी सही होंगी, क्योंकि ब्लड ही है सबको ऑक्सीजन देना, सबकी मतलब जो भी उनको न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराना, इसका काम है ब्लड का, वो ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। फिर एक कंडीशन एक और मैं आपको बताता हूँ, पिपली, हरित की मतलब हरड़ और जीरा, इन तीनों का क्वाथ बना लें या फिर इन तीनों को सम मात्रा में चूर्ण में लेके उष्ण जल से ले लें, तो ये भी एक अच्छा बॉडी का पाचन करती है, क्योंकि
डिटॉक्सिफिकेशन में हमारा क्या आएगा, डिटॉक्सिफिकेशन में हमारा जो अनडाइजेस्टिव मेटाबोलाइट्स पड़े हैं वो भी तो निकालना ही है, तो उसे भी अगर डाइजेस्ट करके निकालती है, क्योंकि एक लैक्सेटिव है, बहुत अच्छी लैक्सेटिव है हरित की, तो लैक्सेटिव का काम करती है। तो अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो पक्का है कि या तो इसको हम क्वाथ के यूज़ में प्रयोग कर सकते हैं, इनका सम मात्रा में चूर्ण लेके उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो हमारी बॉडी, क्योंकि जीरा क्या है वो पाचन अग्नि को बढ़ाता है, तो पाचन अग्नि बढ़ेगी तो अनडाइजेस्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं बनेंगे, तो ये एक वो है। तो एक हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर कॉफ़ी जो है हमारे लीवर से फैट को कम करती है, जिसे हम बोलते हैं एक फैटी कंडीशन बोलते हैं ना, कि फैटी कंडीशन हो गया कि लीवर फैटी हो गया, उस कंडीशन में कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है। तो कॉफ़ी का हम प्रयोग कर सकते हैं जब हमारा लीवर फैटी हो। फिर किडनी में फिर से देखें तो वाटर इनटेक, किडनी के लिए अगर हम वाटर इनटेक को बढ़ाएं, अपना अच्छा वाटर इनटेक रखें, पानी अच्छा 6 से 7 या जो भी अपने मतलब कैपेसिटी है एक अच्छी मेल वुमेन से, दोनों के लिए अलग अलग जो बताया हुआ है, या फिर मेल में अगर हम देखें तो मेनली वही 6 से 7 लीटर, और फीमेल में अगर हम देखें तो 5 से 6 लीटर की जो कंडीशन बताई हुई है उसको अगर हम पूरी फुलफिल करें, फुलफिल करने के बाद अगर हम पूरा इनटेक पानी का अच्छा रखें तो हमारी किडनी और अदर ऑर्गन्स भी, सेल्स भी और स्किन भी, हमारी स्किन टोन वगैरह भी अच्छी रहेगी। और एक लास्ट होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब तुम्हें सुबह उठने के बाद कम से कम तब तक तो नहीं खाना चाहिए कुछ जब तक पूरी तरीके से भूख ना लगने लगे। अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। एक तो आपका अगर इंसुलिन का रेजिस्टेंस बन रहा है शरीर में, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन रहा है वो भी ख़त्म होगा। तीसरा, आपकी स्किन टोन अच्छी होगी, स्किन पे ग्लो आएगा। चौथा, आपकी बॉडी जो अनडाइजेस्टिव मेटाबोलाइट्स पड़े हैं उनको डाइजेस्ट करके वो स्वतः ही पूरी बॉडी को हील कर लेगी। तो ये भी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक अच्छा सोर्स होता है कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कुछ चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।